क्या आपने कभी सोचा है कि जिन देवताओं को हम पूजते हैं उनकी भी आपस में वैर भावना हो सकती है? क्या स्वर्ग में भी ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष होते हैं? आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो दर्शाते हैं कि बैर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। देवों के बीच भी असहमति और संघर्ष हुए हैं। देवों का बैर क्यों और कैसे? पुराणों में कई प्रसंग है जहां देवता आपस में टकराए। इंद्र और शिव का टकराव, विष्णु और शिव के अनुयायियों में वैचारिक संघर्ष, सरस्वती और लक्ष्मी की तुलना, गणेश और कार्तिकेय के बीच श्रेष्ठता की होड़। ये घटनाएं केवल प्रतीक नहीं बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई को दर्शाती है कि अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता की चाह कहीं न कहीं हर स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। इंद्र का भय और ईर्ष्या, इंद्र को देवों का राजा माना जाता है, परंतु जब भी कोई ऋषि या मानव तपस्या से शक्तिशाली बनता, इंद्र भयभीत हो जाता और उनकी तपस्या भंग कराने की योजना बनाता। मेघनाथ, इंद्रजीत, नारद और विश्वामित्र इसके प्रमुख उदाहरण है। इंद्र का ये भय अपना सिंहासन न छिन जाए दर्शाता है कि जो सबसे ऊपर है वही सबसे अधिक डरा हुआ होता है। शिव और विष्णु के भक्तों का वैर। भारत में एक समय ऐसा था जब शैव और वैष्णव मतों के अनुयायी आपस में कट्टरता की हद तक भिड़ जाते थे। पर क्या शिव और विष्णु में बैर था? नहीं, ये बैर मानवों के अहंकार और भक्ति में प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। असल में शिव ने विष्णु को प्रिय कहा और विष्णु ने शिव को आराध। यह हमें सिखाता है कि देवताओं में बैर नहीं, हमारे मन की द्वंद्व है। देवों में बैर क्यों दिखाया गया? पुराणों में देवों के बीच बैर दर्शाना एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। देव हमारे भीतर के गुणों के प्रतीक है। जब बुद्धि, सरस्वती और धन, लक्ष्मी में संघर्ष होता है, जीवन असंतुलित होता है। जब क्रोध, शिव और विष्णु में संतुलन नहीं होता, तब विनाश होता है। देवताओं का आपसी संघर्ष हमें यह नहीं सिखाता कि वैर रखना सही है, बल्कि यह सिखाता है कि हर शक्ति, चाहे वह कितनी भी उच्च क्यों न हो, अगर संतुलन में नहीं रहेगी तो संघर्ष होगा। हमारे भीतर का अहंकार, हमारी ईर्ष्या, हमारी असुरक्षा और उन पर विजय पा सकते हैं। देवों में बैर दिखाना हमें यह याद दिलाने के लिए है कि अगर देवता भी संघर्ष से बच नहीं सके तो हम मनुष्य कैसे बच सकते हैं। पर फर्क इस बात का है कि हम उस बैर को कैसे सुलझाते हैं। अंत में वही सच्चा देव है जो बैर को भुलाकर करुणा, प्रेम और संतुलन की राह अपनाता है। तो दोस्तों, देवताओं के इन रहस्यमयी प्रसंगों ने हमें एक गहरी सीख दी कि संघर्ष, ईर्ष्या और अहंकार केवल समस्या नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक रास्ता भी बन सकते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, मन की बातों में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अलग सोच, अलग नजरिया, यही है अलग टैलेंट। फिर मिलेंगे एक और गहरे, सोच बदल देने वाले विषय के साथ।